कोहरा एक डरावनी कहानी। सर्दियों की रात थी। घना कोहरा पूरे गांव को अपनी चादर में लपेट चुका था। गांव का नाम था चांदपुर, जो अपनी रहस्यमयी घटनाओं के लिए जाना जाता था। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि कोहरे के दौरान गांव के पास की पुरानी हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। उस रात रजत और उसके दोस्त अमित, सुरभि और नेहा ने तय किया कि वे उस हवेली का रहस्य जानने जाएंगे। रजत ने कहा, हम हर बार इन डरावनी कहानियों को सुनते हैं पर कभी देखने की कोशिश नहीं करते। इस बार हमें सच जानना चाहिए। सभी ने सहमति जताई, लेकिन नेहा थोड़ी डरी हुई थी। उसने कहा, यह सही नहीं है। कहते हैं कि वहां जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। अमित ने मजाक करते हुए कहा, अरे नेहा, डर मत। ये सब दादी नानी की कहानियां हैं। हम चारों मिलकर जाएंगे तो डरने की कोई बात नहीं। रात के 10 बज चुके थे। कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं दिख रहा था। चारों ने टॉर्च और कुछ सामान लेकर हवेली की ओर चलना शुरू किया। रास्ता सुनसान और ठंडा था। पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं से उल्लू की आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थीं। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो देखा कि वह सच में बेहद डरावनी लग रही थी। दरवाजा टूटे हुए था और खिड़कियां धूल और जालों से ढकी हुई थीं। हवेली के चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। सुरभि ने धीरे से कहा, शायद हमें वापस चलना चाहिए। यह जगह अच्छी नहीं लग रही। रजत ने कहा, अब यहां तक आए हैं तो अंदर चलकर देखते हैं। चारों ने दरवाजा खोला। दरवाजा चरमराने की आवाज के साथ खोला और एक अजीब सी ठंडी हवा अंदर से बाहर आई। हवेली के अंदर अंधेरा था। चारों ने अपनी अपनी टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर जगह जगह जाले थे और दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। जैसे ही वे अंदर बढ़े, अचानक एक खटपट की आवाज आई। सभी रुक गए। नेहा ने घबराकर पूछा, यह आवाज कहां से आई? अमित ने कहा, शायद चूहे होंगे। डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, आवाजें तेज होती गईं। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल में एक पुराना झूला था जो हल्के हल्के हिल रहा था। हवा न होने के बावजूद वह झूला हिल रहा था। सुरभि ने डरते हुए कहा, यह झूला कैसे हिल रहा है? रजत ने साहस जुटाकर झूले के पास जाकर देखा। झूले के पास एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी, जिसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। नेहा ने कहा, यह सही नहीं लग रहा। हमें यहां से चलना चाहिए। लेकिन तभी झूले के पास एक अजीब सी परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। चारों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अमित ने चिल्लाकर कहा, भागो! चारों भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें लगा कि उनके पैर किसी चीज ने जकड़ लिए हैं। परछाई और करीब आ गई। तभी एक भारी आवाज गूंजी, क्यों आए हो यहां? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। सभी डर के मारे चिल्लाने लगे। रजत ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने जवाब दिया, मैं इस हवेली का पहरेदार हूं। जो भी इस हवेली में आता है उसे सजा मिलती है। सभी ने माफी मांगनी शुरू कर दी। नेहा ने कहा, हमें माफ कर दो, हम यहां गलती से आ गए। परछाई ने कुछ देर चुप रहकर कहा, जाओ और फिर कभी लौटने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बुरा होगा। अचानक हवेली का दरवाजा जोर से खुला और चारों बाहर भागे। कोहरा अब भी घना था, लेकिन उन्हें यह सोचकर राहत मिली कि वे जिंदा बचकर बाहर आ गए। अगले दिन गांव में सभी ने इस घटना के बारे में सुना। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वह हवेली कभी एक तांत्रिक की थी, जो वहां काले जादू का अभ्यास करता था। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा वहां फंस गई। उस रात के बाद चारों ने तय किया कि वे फिर कभी उस हवेली का नाम तक नहीं लेंगे। लेकिन हवेली और कोहरे की वह रात हमेशा उनकी यादों में एक डरावनी कहानी बनकर रह गई। क्या आप भी कभी ऐसे घने कोहरे में किसी रहस्यमयी जगह गए हैं? सावधान रहें, क्योंकि हर कोहरे के पीछे एक कहानी हो सकती है।